तो आपके घर शादी है? हाँ जी सर, मेरी खुद की शादी है सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आप? अरबाब अंजुम सर। कहाँ से आए? मैं लुधियाना से आया हूँ सर, पंजाब। क्या? पंजाब लुधियाना से आया हूँ सर मैं। लुधियाना से यहाँ क्या करने हाँ आए? जी सर, यहाँ शॉपिंग के लिए आया सर। अरे यार, लुधियाना तो दुनिया खुद ही शॉपिंग के लिए जाती है, आप लुधियाना से यहाँ? मेरी वाइफ की प्रेफरेंस ये थी कि सर की शादी यहाँ से सामान लेना मार्केट का, तो इसलिए आए हुए हैं सर। वो भी आई हैं? वो भी आई हुए सर। हस्बैंड वाइफ साथ ही घूम रहे? अभी शादी नहीं हुई? सर निकाह हो चुका है हमारा, तो अब रुखसती की है डेट, अप्रैल में है, तो शॉपिंग के लिए सर अभी आया हूँ। तो दोनों मिल के इस मामले में हिंदू मुसलमान में कोई फर्क कोई नहीं है? फर्क नहीं सर, कोई फर्क नहीं। शादी के पहले लड़के लड़कियां साथ मिल के शॉपिंग कर रहे हैं अपनी पसंद की चीज़, और खर्च भी आप लोग अपने? हाँ जी सर, अपने लड़के अपने कर रहे हैं सर। मम्मी पापा नहीं? मम्मी पापा हैं सर, फादर एक्चुअली बीमार है। नहीं, मदर- खर्च शादी का आपने अपने हाँ से जी, किया? अपने से ही कर रहे हैं सर, खुद ही काम करते हैं, प्रोडक्शन हाउस है मेरा सर, लुधियाना में सर। एक बार फिर आपको बहुत बधाई थैंक यू और बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब मेरा सवाल आ गया कि ये सोने चांदी के लेके क्या विचार है? सर बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा तेज रेट है। बहुत बुरा हाल है। ये सोने चांदी पे ही जाके थोड़ा दिमाग घूम गया सर। वो भी लेना था क्या? लेना था सर, लिया, फिर थोड़ा ब्रेक मार लिया। जब तक लिया 2,16,000 समथिंग पहुंच गया, फिर थोड़े दिनों में बजट के बाद रेट घट गया, तो क्या चांदी? चांदी भी सर, सोना भी सर, समझ नहीं आया क्या हुआ। जब लिया तो महंगा, तो फिर कम हो गया? फिर कम हो गया सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये ऐसा मामला, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। वो सब पे एक ही तरह चल रहा। सब पे की तरह चल रहा सर। चलिए, आप तो आपकी पत्नी भी आई हैं? हाँ जी भाई, वो शायद आएंगी नहीं, उनको बोला भी नहीं आना चाहती हैं वो। कैमरे पे नहीं आना चाहते? कैमरे पे नहीं आना चाहते सर वो। चलिए, कोई बात नहीं, आपने बात की, इसका शुक्रिया। जो आपको जानते हैं वो ये जानते हैं कि आपकी शादी भी किससे सर हुई। मैं आपको ही मिलने के लिए आया, आपको देख के रुका एक्चुअली। अरे आपको मिलने के लिए, आपको देखते रहते हैं सर, आपको चैनल देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। तो आप जरा, थैंक यू। अब थोड़ा कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो मैडम, आपके घर शादी है? जी जी, शादी है, अभी टाइम है, 2 महीने का टाइम है, बट यहाँ पे आना पड़ता है टाइम से। कहाँ से आई हैं? बरेली से शॉपिंग करने आई हूँ मैं। बरेली वाले बहुत मिल रहे हैं। नहीं, हाँ वो तो है, वो कल भी आए थे एक्चुअली में, वहाँ बंद रहता है थर्सडे, तो बिजनेसमैन सब आए, तो फैमिली भी आ गई। चलो हम लोग वो चले गए अपना काम करके शॉप का, हम लोग यहाँ रुक गए, हम फिर चले जाएंगे, सारा शॉपिंग का काम पर निपटा के। अभी मैं पीछे भी लोगों से ऐसे पूछता कि शादी है, तो एक और फैमिली शादी वाली मिल गई, वो भी बरेली से ही आए थे। तो बरेली से बरेली से यहाँ ज़्यादा, एक तो डिस्टेंस कम है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मतलब रोड पे हमें ज़्यादा आराम रहता है। बाय रोड 4-4.5 नहीं, चांदनी चौक में अभी ये चांदनी चौक में सारी वैरायटी मिल जाती है, रेट्स भी सही है, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। यहाँ पे सभी कुछ मिल जाता है, ब्राइडल कलेक्शन में हर चीज़ मिल जाती है। मेरा सवाल बहन जी है कि ये जो शादियाँ जिनके घरों में पड़ी है, जी, सोने चांदी के दामों ने उनके दिमाग का कितना, जी, जी। क्या उसको बोलते, दिमाग का एकदम दही। हाँ, दही जमा दिया। सोना अब थोड़ा तो पहले से तो नीचे आया, बट वो रेट तो उम्मीद नहीं आ पाएगा, 1 लाख के अंदर तो अभी नहीं आ पाएगा। लेकिन जो लेना है ज़रूरी का, वो सब लेंगे ही। कईयों ने थोड़ा बहुत तो ले ही लिया है, सभी ने लिया, इतना लेट तो कोई लेगा नहीं जिनकी मैरिज है। बट चलो, अभी पहले से कुछ डाउन हुआ है, चांदी भी सोना भी पहले से तो डाउन हुआ है। आपने जो लिया, जी, तो वो उस समय से रेट बढ़ा कि घटा? बहुत बड़ा, मतलब अक्टूबर में लिया था, अक्टूबर में से अब काफ़ी बढ़ा हुआ है रेट। और कुछ लास्ट ईयर भी लिया था, उससे तो डबल ही हो गया है। लास्ट ईयर जो दिसंबर में रेट था, उसके बाद तो बहुत ही हो गया, डबल तक पहुंचा था। लोगों के दिमाग में ये इतना बढ़ रहा है, घट रहा है, इसको लेके क्या? ये तो बस ये है कि जब ये गिरने लगा है ना, तो लोग अभी वेट कर रहे हैं। ये गिरने लगा ना, कभी कभी लगता है अभी ले लिया जाए, लेकिन लगता है फिर नेक्स्ट डे फिर गिर जाता है। उथल पुथल तो मची हुई है अभी, बजट के बाद भी गिरा है। बजट के बाद ही गिरना शुरू हुआ? हाँ, नहीं पहले भी गिरा, बट पहले जो 2-3 बार गिरा, उसके बाद बजट के बाद फिर गिरा। यूएस ट्रेड डील हुई, डॉलर मजबूत हुआ तो गिरा। अब जगह ये सब इतना इसमें चोचले हैं, इसकी वजह से गिरा, इसकी वजह से बढ़ा, कारण तो बहुत बताया जाता है, लेकिन आम आदमी, हम आप क्या समझ पाए? हम लोग तो यही समझ रहे हैं पिछले हफ्ते से 1 लाख कम हो गई। बट कम तो हुआ है, लेकिन जो हमारा जैसे कहते हैं ना, इंडिया में सालक चल रहा है, ये चल रहा है, उस चीज़ का तो बहुत कम फर्क पड़ता है। चलिए, आपने बात की, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाँ बोलिए मैडम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं लगता है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या टॉपिक चल रहा था? टॉपिक चल रहा है सोना चांदी का दाम इतना ऊपर नीचे हो रहा है, महिलाएं कितना परेशान, कितना खुश।
परेशान, बहुत परेशान। इतना नहीं होना चाहिए था, कम होना चाहिए। वैसे अभी तो कम हो रखा है चांदी का, तो सिल्वर का कम हो गया। अरे कम हुआ भी तो 260 तो है ही। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि चांदी का दाम थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत मन है कि हम ज्वेलरी खरीदें। बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि कुछ खरीदना, फंक्शंस आ दुनिया रहे में हैं। कोई ऐसी महिला है जो कह दे कि उसका मन नहीं ज्वेलरी खरीदने का? नहीं, ऐसी तो बहुत ही मुश्किल होगा, नहीं होगी, कोई नहीं होगी ऐसी कोई तो। नहीं होगी। नहीं, ऐसी कोई नहीं होगी। सबको ज्वेलरी बहुत पसंद है और सब खरीदना चाहती हैं। हर दिन यही सोचती हैं कई फंक्शन पड़े घर में और हम ज्वेलरी खरीदें गोल्ड, डायमंड। आपके घर में कोई शादी वगैरह? हाँ, मेरी सिस्टर की शादी। मैं ऐसे ही लोगों से आज बात कर रहा हूँ जिनके घरों में शादियाँ हैं, तो वो क्या करें, अभी खरीदें, रुक जाएं? जिसके तो अभी हो जाएगी 16, 15, 18 को होगी, तो वो क्या करेगा? उसको तो खरीदना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं खरीदना तो है। अब चाहे सस्ता हो सोना, चाहे महंगा हो, खरीदना तो पड़ेगा तब भी। लेकिन पैसा भी अब ये तो चाहिए। शादी है। हाँ, पैसा तो खर्च होता ही है, शादियों में पैसा तो खर्च होगा, लेकिन यह है कि कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से। यही रहती हैं? हाँ जी। आपका नाम क्या है? आरती गर्ग। आरती गर्ग। आप काम भी करती कुछ? हाँ, हमारा शॉप है यहाँ पे चांदनी चौक में। तब क्या, आप तो खुद ही पैसे वाले हैं, आपको क्या दिक्कत अच्छा, ये मीडिया में आएगा क्या? है? टीवी पे। हमारे टीवी पे भी दिखाना ये। हाँ साहब। अच्छा अच्छा। तो हम ऐसे राह चलते लोगों से बात करते हैं, तो क्या करें? हाँ, नहीं, जो मिलता है जैसे। आप रुकी, हमसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब जरा कुछ और लोगों से बात। कैप्चरिंग है, ये हम कैसे देख सकते हैं हम टीवी क्या? पे? ये जो आपने कैप्चर किया है अभी। अभी कैप्चर जो किया है शाम को 6 बजे हाँ, कौन न्यूज़ 24, ये देखिए न्यूज़ 24 पे आ जाएगा ये। अब न्यूज़ 24 माहौल क्या शाम को 6 बजे। अगर 6 बजे आप गपबाजी में, चाय पीने में, घूमने फिरने में बिजी रहे, तो रात को 11 बजे फिर देख लीजिए। 11 बजे। ओके चल। थैंक यू। थैंक यू। अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। मैं इधर से गुजर रहा था, अब तो ये प्रचलन ख़त्म हो गया, लेकिन अब चांदनी चौक में पुराने ज़माने की बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, तो ये भी है। ये देखिए सिक्के, कटे फटे पुराने नोट बदले जाते हैं। ये देखिए ये नोट है जो इस तरह के बदले जाने वाले भाई साहब हैं। अब ज़्यादातर जगहों पर ये सब काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैंने ये फटे नोट देखे तो मुझे एक किस्सा याद आ गया, एक कहानी जो सच है और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। अंग्रेज़ों के ज़माने में जब डाक विभाग था, तो उसमें मनी ऑर्डर भेजने की जब परंपरा शुरू हुई, तो इन्वेलप में पैसा डाल करके, नोट डाल करके जाता था, हरकारा उसे ले जाता था। एक बार ऐसी घटना घटी, ऐसा बताया जाता है कि उसमें से पैसा गायब हो गया, लिफाफा पहुंच गया। अंग्रेज़ों ने इसके लिए तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया, इस नोट के जो नोट थी, उन नोट के 2 टुकड़े कर देते थे। एक टुकड़ा एक लिफाफे में जाता था, दूसरा टुकड़ा दूसरे लिफाफे में जाता था। पाने वाले को जब दोनों लिफाफे मिल जाते थे, तो वो 2 टुकड़े लेकर के डाक विभाग में पहुंचता था और उसे एक नोट मिल जाती थी। उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता था। जब मनी ऑर्डर लोग अंग्रेज़ों के ज़माने में भेजते थे, तो नोट को ही फाड़ करके 2 लिफाफों में डाकिया ले जाता था। जब दोनों लिफाफे पहुंच जाते थे पाने वाले के पास, वो दोनों नोट लेकर के, 2 टुकड़े लेकर के डाकघर में पहुंचता था, उसको एक नई नोट मिल जाती थी। आप इतना नोट का कहानी कर रहे हैं, ये किस्सा आपको मालूम था? नहीं जी, नहीं ये आपके बताने से पता लगा है, मैंने ये कहानी नहीं पता थी, किसी को भी नहीं पता है। ये तो आप ही इतने ज्ञान रख पाए, बाकी कोई ज्ञान नहीं रख पाया इतना। अच्छी चीज़ मैंने बताई। बहुत अच्छी चीज़, बहुत ऐतिहासिक चीज़ बताई आपने। हाँ, तो अब ये बताइए कटे फिटे का क्या मतलब है यार? नोट वोट का आजकल देख रहे हो, सोना चांदी कहाँ चला गया। अब कौन नोट फट जा रहे, कोई यहाँ आ रहा, धीरे से पेट्रोल पंप वाले थमा देते हैं। सर ऐसा है जी, हम लोग तो एक सेवा कर रहे हैं, हमें इसमें थोड़ी मजदूरी मिल जाती है। और ये है कि आप एक नोट लेके आरबीआई तो जाएगा नहीं कोई। मान लो 100 का नोट है, अब हम उसमें 5 रुपये ले लेते हैं, 5 रुपये में आपकी सेवा कर रहे हैं। तो ये सिक्का रखिए, सिक्का का कहाँ मामला? सिक्का तो अब खाली बस वो है पूजा पाठ में ही देने का काम आ रहा है। पूजा स्कूलों में भी जो बनवाते हैं, वो टीचर वगैरह प्रोजेक्ट बनवाते हैं कि भाई। आप जरा सोने चांदी के बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, इसके मेरी नॉलेज नहीं है। मैं तो यही है कि अपने हर आदमी का बचपना मेरे पास इन सिक्कों में मिल जाएगा भाई। जो अंग्रेजों के टाइम का भी, जब जो चीज़ अपने बजट के बाहर है, हाँ, हमें क्या उससे क्या लेना देना? बस हमें तो
दाल रोटी का पता है बस, कैसे इनमें से निकाल के अपना बच्चे पाल आपको रहे कुछ हैं। सोने चांदी के दान से लेना देना है? नहीं, चाहे बढ़े चाहे घटे। एक स्थिर रहे, स्थिर रहे। आपको चांदी का तो अभी भाव जो है ना अभी और ऊंचा जाएगा। अभी तो गिरा है। गिरा डराने के लिए गिरा रहे हैं, पब्लिक को डराने के लिए। जिन्होंने जो महंगा खरीदा है वो बेच लें, फिर ये बड़े बड़े स्टॉक करके बैठ जाएंगे, फिर महंगा कर लेंगे ये। अभी तो ये खरीदेंगे, क्या विचार है आपका? नहीं सही कह रहे हैं अंकल जी, बिल्कुल तो डरा रहे हैं पब्लिक को। स्कैम चल रहा है तो बहुत बड़ा स्टॉक कुछ समझ में आ भी तो नहीं रहा। डर के मारे बेच देगा वो बड़े स्टॉकर जो चलिए, हम तो सोने चांदी पर कार्यक्रम करने आए थे, लेकिन अब किस्सा ही एक और सुनाए तो एक किस्सा और सुना देता हूँ। अपने दर्शकों को भी वीकेंड है, थोड़ा हंसी मजाक का माहौल रहना चाहिए। विश्वविद्यालय के दिनों में एक छात्र जो बहुत ही फेमस थे और बहुत दुनिया से बेपरवाह रहते थे, एक बार क्या हुआ कि एक चोरी का स्कूटर उस हॉस्टल में पहुंच गया और किसी ने उसी बेपरवाह छात्र जिसको कि किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था, उन्हीं के कमरे के सामने वो स्कूटर खड़ा कर दिया। पुलिस को पता चला कि जो स्कूटर गायब हुआ है वो एक हॉस्टल के कमरे के बाहर है। पुलिस के SHO सिपाही वहाँ पहुँच गए और स्कूटर देखा वहाँ खड़ा है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लड़के ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने पूछा कि ये स्कूटर कौन ले आया, कैसे ले आया? तो लड़का नीचे झुका, उसने अपने पैरों में पहने हवाई चप्पल का एक पैर का चप्पल निकाला। उस चप्पल में छेद था, छेद के इस तरफ से चप्पल को ऐसे हाथ में रख के उस तरफ से कोतवाल को बोला, जिसके चप्पल में ऐसी छेद हो वो स्कूटर के बारे में जान के क्या करेगा? तो सड़क पर जो लोग हैं वो सोने चांदी की कीमतों पर क्या करेंगे? जिनको लेना है वो सोचे, जिनके घर शादियां हैं वो सोचे। बहरहाल माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर जनता से जुड़े किसी और मुद्दे पर बातचीत होगी।